नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार बर्नवाल आप सभी का बर्नवाल ट्यूटोरियल्स नोवेल वीडियो में एक और फिर से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, अपनी परीक्षा की तैयारी जमकर कर रहे होंगे। मैं बता दूं, एनटीपीसी ने जो है आंसर शीट जारी कर दिया है। तो जो भी कैंडिडेट एनटीपीसी के एग्जाम दिए हैं वो आंसर शीट से मिलान कर सकते हो कि आप कितना क्वालिफाइंग मार्क्स आ रहा है कि नहीं। और आप अपना श्योर कर लो एक सीट पक्का। उसके लिए तो आप जाकर के जो प्रोसेस है आप फॉलो कर सकते हो। जाकर के एक लिंक भेज रही है, आरबी है, उसके साथ पैसा भी रिफंड करने की बात भी हो रही है। उसके लिए भी ओटीपी आ रहा है, यानी तमाम तरह का प्रोसेस शुरू हो चुका है। तो आप सभी का जो है ज़रूरी है कि आप सभी अपना अपना कमर कस ले तैयारी के लिए, ताकि आपको कोई तरह का समस्याएं ना हो और अपना एक सीट क्वालिफाई करो, एक सीट पक्का करो। चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं। देश में जुड़ी महत्वपूर्ण सुर्खियां बता दें। देश में पहली बार जो एक दिन में 88 लाख टीके लगाए गए हैं। तो क्या है मामला, आगे बताएंगे। और अफगानिस्तान से में फंसे सभी भारतीयों को जो है भारत सरकार निकालने के लिए जो है वतन वापसी के लिए जो है तेज कर रखी है। अभी तक लगभग 16.5 से अधिक लोगों को निकाला जा चुका है। राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर समझौते वाले तथ्य को लेकर जो है केंद्र सरकार पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने जवाबदेही मांगा है। और जज की सुरक्षा ना देने वाले राज्यों को जो है जुर्माना होगा, ये बातें कही गई है। क्योंकि झारखंड में हाल ही में जो धनबाद में एक जज की मृत्यु हो गई थी, उसके बाद ये बात हुई। और बता दूं कि वर्ल्ड कप T20 के लिए जो है, जो कि यूएई में होने वाला है, जो कि भारत इस वक्त मेजबान है, उसके जो है लिस्ट निकल गई है, डेट निकल गया है। अब जो है आगे होगी। तो चलिए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दी, लाइक कर दी, शेयर कर दिए। यदि नए हो तो बेल आइकन प्रेस की, ताकि और कौन से नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए इसी के साथ आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो आप सभी को पता है कि रोज की तरह आज की क्लास में क्या होता है खास। सबसे पहले आज का इतिहास जुड़ा हुआ 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब, उसके बाद क्वेश्चन ऑफ द डे, एज ए करंट अफेयर्स यूजुअल टॉपिक को डिस्कस की जाती है। उसके बाद थॉट्स ऑफ द डे, जो कि हमारे क्लास का गुरु है, जिससे हम सभी को आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है और हम सभी जो है दिन भर अपने आप को एनर्जेटिक महसूस करते हैं। तो उसके साथ ही विज्ञान से जुड़ी 5 महत्वपूर्ण सवाल जो रोज की तरह आज भी आपको देखने को मिलेंगे, जो कि 5 इंपॉर्टेंट सवालों से आपको रूबरू कराया जाता है, जो काफ़ी बेहद ही इंपॉर्टेंट होती है आने वाले एग्जाम के लिए। आई होप आपको काफ़ी जानकारी मिल रही होगी मेरे क्लास से। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, शुरुआत करते हैं। और परीक्षा का दौर देश में चल रहा है, तो आप सभी को ऑल द बेस्ट फॉर द योर एग्जामिनेशंस। चलिए, आज ही के दिन वर्ष 1868 में फ्रांसीसी खगोलविद प्यूरे जैनसिन ने हीलियम की खोज की थी। आज ही के दिन वर्ष 1952 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर की शुरुआत हुई। आज ही के दिन वर्ष 1800 में गवर्नर जनरल लॉर्ड वेल्जी ने कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। आज ही के दिन वर्ष 1227 में मंगोल शासक चंगेज खान की मृत्यु हुई। आज ही के दिन वर्ष 2008 में 9 साल के कार्यकाल के बाद परवेज मुशर्रफ ने पाकिस्तान के राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिया था। आज ही के दिन वर्ष 1945 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ताइवान में हुए विमान हादसे में घायल हो गए। माना जाता है कि स्थानीय अस्पताल में उनका निधन हो गया। तो ये था आज के इतिहास जुड़ा हुआ 5 महत्वपूर्ण सवाल। जो आई होप आप लोगों को जानकारी बहुत मिली होगी। तो चलिए आगे बता दूं, एक और दूसरी पश्चिम बंगाल में लगातार जो है खेला होबे जैसी घटनाएं हो रही है। उसी और जो है केंद्रीय मंत्री जॉन बारला ने जो है एक जवाब में कहा है कि पश्चिम बंगाल को अलग राज्य बनाना क्षेत्र के लोगों के लिए आवाज़ है। भारत के शहीद यात्रा के लिए तहत सिलीगुड़ी में जो संवाददाता सम्मेलन में बारला ने कहा कि वह एक अलग राज्य बनाने के लिए उपयुक्त स्तर पर इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। तो अलग ही जो है बंगाल को विभाजन करने की बात हो रही है। पहले ही गोरखालैंड की मांग जो है काफ़ी पुरानी बातें हैं। चलिए उसी तरह से उत्तर प्रदेश में उत्तरांचल से भी एक अलग मांग हो रही है, जो कि 75 जिले उत्तर प्रदेश में वर्तमान में है। चलिए क्वेश्चन ऑफ द डे की ओर चलते हैं। तो पेगासस के मामला जो है अभी भी देश में सुर्खियों बना हुआ, उससे जुड़ा हुआ रिपोर्ट है ये। सुप्रीम कोर्ट ने कथित पेगासस जासूसी मामले में स्वतंत्र जांच कराने की मांग से जो संबंधित याचिकाओं पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। 10 दिनों में जवाब मांगा है। केंद्र सरकार ने जो है कोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि वह नहीं चाहता कि सरकार ऐसी किसी बात का खुलासा करे जिससे राष्ट्र सुरक्षा से समझौता हो। मुख्य न्यायाधीश एन वी रमन्ना की अगुवाई वाली 3 सदस्यीय पीठ ने यह टिप्पणी की सरकार के यह कहने के बाद कि हल्फनामा में सूचना की जानकारी देने से राष्ट्र सुरक्षा का मुद्दा जुड़ा है। पीठ ने कहा है कि उसने सोचा था कि सरकार एक विस्तृत हल्फनामा दाखिल करेगी, लेकिन मामले में सिर्फ सीमित हल्फनामा दाखिल किया गया है, यानी सुर्खियाँ बनी हुई है। और सरकार ने जो है आखिरकार मान लिया कि हाँ, जो भी आतंकवाद से जुड़े हुए संगठन होते हैं या सुरक्षा खतरे से जुड़े हुए संगठन, उसकी मॉनिटरिंग सरकार के द्वारा की जाती है। तो ये बात तो काफ़ी हद तक सही है कि देश में के खिलाफ जो भी गैरकानूनी गतिविधि हैं उस पर जो है सरकार को मॉनिटरिंग करने की ज़रूरत है, ताकि इस पर अंकुश लगाया जा सके। तो चलिए ये था क्वेश्चन ऑफ द डे की का सवाल। तो चलिए आगे चलते थॉट्स ऑफ द डे की ओर। सुप्रीम कोर्ट, सॉरी,
आपकी किस्मत आपको मौका देगी, आपकी किस्मत आपको मौका देगी, मगर आपकी मेहनत सबको चौंका देगी। बिल्कुल सही बात है। यानी आप एक बार पास नहीं हो पाते, 2 बार नहीं पाते, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, 5 बार नहीं, 6 बार नहीं, 10 बार तक चले जाते हो, लेकिन वो किस्मत बार-बार आपको मौका देगी नहीं। आप मेहनत करो, मेहनत करके अपना किस्मत को आज़माओ, अपना एक सीट पूरा करो, अपने फ्यूचर को, अपने ड्रीम को पक्का करो। नेम, फेम, मनी जो आदमी को होती है जीवन में ज़रूरत, वो सभी आप पूरा करो। तो आप जो है आपकी मेहनत जब करोगे तो आपको क्या करेगी, आपकी किस्मत को चौंका देगी। तो बहुत ही सुपर्ब लाइन किसी ने लिखा है कि आपकी किस्मत आपको मौका देगी, मगर आपकी मेहनत सबको चौंका देगी। तो किस्मत आपको मौका दे रही है या आप 2 नंबर, 3 नंबर, ढाई नंबर से अक्सर से है ना 0.25, 0.50 से आप जो है बार-बार अटक जा रहे हो, लेकिन आपकी मेहनत जो है एक बार ऐसी रंग लाएगी कि आप सबसे आगे लाइन में रहोगे। तो बहुत ही सुपर्ब लाइन थी। चलिए इसी साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। तो फटाफट पेन पेंसिल को आप लेकर तैयार रहिए ताकि नोट्स तैयार किया जा सके। और बता दूं कि कल क्लास को भी कैंडिडेट ने किए हैं, उसका लिंक मैं शेयर कर दूंगा, तो आप सभी जुड़ सकते हो। एवरीडे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में क्लास कंडक्ट कराई जाती है। आप सभी को जो भी कैंडिडेट एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरआरबी, आईबीपीएस की तैयारी करें, सभी जुड़ सकते हो और मेरे क्लास का लाभ उठा सकते हो। चलिए आज का पहला सवाल की ओर रुख करते हैं। फिल्म अभिनेता गोविंदा और अभिनेत्री रवीना टंडन को हिरल वाह इंडिया मसाले ने जो है अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो कोई ऐसी खास जानकारी इसमें नहीं मिली है, लेकिन फिर भी बता दूं कि काफ़ी जो है कंपनी जो है बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश में काफ़ी अपना पहचान बना चुकी है। इसके कारण जो है और भी अपना बिजनेस फैलाने के लिए और हर तरह के मसाले बना रही है, और बिजनेस फैलाने के लिए और प्रचार करने के लिए जो है कहा जाए तो कहीं ना कहीं अभिनेता गोविंदा और अभिनेत्री रवीना टंडन को जो है ब्रांड एम्बेसडर बनाया है ताकि उसका बिजनेस फल फूल सके। तो चलते हैं गूगल क्लाउड ने विप्रो के पूर्व कार्यकारी भानुमूर्ति बल्लापुरम को जो है जापान और एशिया प्रशांत के लिए उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। तो गूगल जो कि बता दूं कि ये जो है पहले विप्रो के जो है भानुमूर्ति बल्लापुरम अध्यक्ष और सीईओ की भूमिका में थे, लेकिन जो है उन्हें अब जो है गूगल क्लाउड ने जो है इसको नियुक्त कर दिया है। तो एक अंतर्राष्ट्रीय कंपनी के साथ, वैश्विक कंपनी के साथ जुड़ना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है भारत के लिए। और विप्रो के जो पूर्व कार्यकारी हैं उनको, उनके लिए कहीं ना कहीं जो है आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी, सीखने को मौका मिलेगा। और भारत जैसे क्षेत्र में कितनी स्कोप है इस क्षेत्र में, तो आगे चल के आशा है कि बहुत सारे सीखने को मिलेगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को चलते हैं। केंद्र सरकार ने नॉर्थ ईस्ट को कोरोना के लिए जो है 1300 करोड़ रुपए का बड़े पैकेज की राहत का ऐलान किया है। भारत सरकार लगातार गाइड कर रही है और हर राज्य को से बातचीत करने की कोशिश कर रही है ताकि कोरोना से जो मौजूदा हालात जो उत्पन्न हुए हैं उसको काफ़ी हद तक सुधार किया जा सके, और लगातार जो है सरकार भी इस पर ध्यान रखी हुई है। बता दूं कि अभी आज के मामले की बात की जाए 25,166 नए मामले कल की बात आए हैं, तो काफ़ी सुधार हुआ है देश में। नेक्स्ट चलते हैं। आईसीसी ने भारत की मेजबानी में यूएई में अपने होने वाले T20 विश्व कप क्रिकेट के मैचों का कार्यक्रम जारी कर दिया है। तो उसकी लिस्ट जो है मैं आपको वीडियो के अंत में दूंगा, तो आप वहाँ देख सकते हो कि मैच का क्या कार्यक्रम है। तो काफ़ी सुपर जो है ये रही, काफ़ी दिनों के बाद जो है भारतीय खिलाड़ियों को और वैश्विक खिलाड़ियों को जो है एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है जो कि यूएई में मिलेगा। तो चलिए नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। और बता दूं कि लगातार देश में कई राज्य जो है बाढ़ से डूबने की कगार पे हैं। काफ़ी सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई है, पुल पुलिया, बांध, डैम सभी जो है बर्बाद हो चुके हैं। तो बड़ा नुकसान जो है राज्यों को देखने को मिल रहा है, चाहे वो बिहार की बात की जाए या अन्य राज्यों की बात की जाए। तो भारतवंशी 8 वर्षीय अरमान नायक ने दुबई में अपना जो है देश का नाम रोशन करते हुए विश्व कीर्तिमान हासिल किया है। तो काफ़ी बड़ी उपलब्धि रही है। तो बता दूं कि कक्षा 3 में पढ़ने वाले 8 वर्षीय भारतवंशी अरमान नायक ने 15 अगस्त को दुनिया के सभी 195 देशों की राजधानी और महाद्वीपों के नाम बताकर यह कीर्तिमान स्थापित किया है। उसने सभी देशों और उनकी राजधानियों के नाम महज जो है उसने 5 मिनट 5 सेकंड में बता दिए हैं। इसके बाद OMG बुक रिकॉर्ड ने जो है उनकी प्रतिभा की प्रशंसा करते हुए 2021 के अपने संस्करण में उसे स्थान दिया है। अरमान नायक की इस उपलब्धि के पीछे जो उसकी 12 महीने की तैयारी है, इसके लिए उसने जमकर मेहनत की थी। अरमान जब 4 वर्ष के थे तब दोस्तों तरह पूरे परिवार दुबई में आ गया। वह वहाँ बड़ा होकर भारतीय नागरिक उड्डयन विभाग में काम करना चाहता है। नेक्स्ट चलते हैं। भारत सरकार अफगानिस्तान के नागरिकों के लिए जो है एक आपातकालीन वीज़ा जारी करना
जा रहा है। तो काफ़ी बड़ी जो है कहीं न कहीं भारत सरकार कर रही है और लगातार विदेश मंत्री, विदेश राज्य मंत्री जो है नज़र गड़ाए हुए हैं और तालिबान के सत्ता में कब्जा जमाने के 2 दिन बाद जो है ये घोषणा भारत सरकार के द्वारा की गई है, गृह मंत्रालय के प्रवक्ता की जानकारी के अनुसार। नहीं चलते हैं, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि आतंकवाद से लड़ने और राष्ट्र सुरक्षा के संदिग्ध संगठनों की मॉनिटरिंग की जाती है। तो कहीं न कहीं जो है आखिरकार सरकार ने स्वीकार कर लिया है जो पेगासस की जो जासूसी मामला है उसमें, लेकिन ये आम आदमी को ना छोड़ करके जो आतंकवादी संगठन है जो भारत के देश के विरुद्ध काम कर रहे हैं उसकी जासूसी सरकार करवा सकती है। तो बिल्कुल राष्ट्र के हित में जो भी सरकार फैसला ले वो सही होना चाहिए और राष्ट्र की भलाई के लिए जो भी फैसले सही लेना हो वो सरकार को करनी चाहिए। न चलते हैं, देश में पहली बार कोरोना के एक दिन में जो है 88 लाख जो है टीके लगाए गए हैं। तो बात करूँ कि 16 अगस्त को जो है ये उपलब्धि भारत सरकार को द्वारा प्राप्त की गई कि लगातार जो है बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन कैंप लगाया गया और काफ़ी रूरल एरिया में जो है बढ़ चढ़ कर लोगों ने जो है हिस्सा लिया और काफ़ी बड़ी अब तक की जो है सबसे बड़ा वैक्सीनेशन कहा जाए तो हुआ है। पूरे विश्व की बात की जाए तो काफ़ी बड़े पैमाने पर जो है वैक्सीनेशन भारत में चल रही है। दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीनेशन जो है सरकार लेके आ रही है। नेक्स्ट चलते हैं, स्वयं एवं सलाह सेवा देने वाली कंपनी इन एंड ब्रॉड स्ट्रीट इंडिया के अनुसार वैश्विक अर्थव्यवस्था का विकास दर जो है 5.3% रहेगा। ये बातें की गई है। तो कहीं ना कहीं जो है एक चौंकाने वाली बातें हो सकती है देश के लिए, विदेश के लिए। और कहा जा रहा है कि जबकि पिछले वर्ष कोरोना के दबाव में जो है यह लगभग 3.5 यानी 3.8% ऋणात्मक रही थी। तो ये काफ़ी बड़ी है जो है वैश्विक परिदृश्य रिपोर्ट में जो है ये दावा किया गया है। बता दें कि कंपनी के जो वैश्विक मुख्य अर्थशास्त्री हैं अरुण सिंह ने जो है कहा कि दुनिया के विभिन्न देशों में कोरोना टीकाकरण के बढ़ोतरी के बाद जो है उपभोक्ता और कारोबारी धारणा संकेतकों में भी जो है कुछ सुधार देखने को मिला है। न चलते हैं, शोध के बाद प्रियंका चोपड़ा मुंबई अकादमी ऑफ मूवीज इमेज फिल्म फेस्टिवल चेन्नई यानी शॉर्ट में विस्तार से कहा जाए तो अब मुंबई अकादमी ऑफ मूविंग इमेज फिल्म फेस्टिवल यानी मामी के जो है अध्यक्ष बनाया गया। इससे पहले जो है दीपिका पादुकोण थी जो 4 महीने पहले जो है उन्होंने अपना पद से इस्तीफा दे दिया था। प्रियंका ने जो है ऑफिशियल ट्वीट करके अपने ट्विटर हैंडल से जो है जानकारी दी, उनको मामी फिल्म फेस्टिवल का नया अध्यक्ष बनाया गया है। तो ये था आज का टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आप लोगों को काफ़ी कुछ जानकारी मिली होगी। चलिए विज्ञान से जुड़ी 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब क्यों चलते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में के वर्ग एक तत्वों में 4 धातुएं कहा जाता है। ऑक्टेव्स के न्यूलैंड्स नियम के अनुसार लोहा जो गुणों में कोबाल्ट और निकल जैसा है इन तत्वों से बहुत दूर रखा गया है। प्रतिरोधकता की SI मात्रक ओम मीटर है। तापमान में परिवर्तन करके किसी पदार्थ को एक अवस्था रूप से दूसरे में परिवर्तित किया जा सकता है। परमाणु संलयन अभिक्रियाएं परमाणु रिएक्टर में स्वचालित रूप से होती है। तो ये था विज्ञान से जुड़े 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब। चलिए आगे मैं कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने वाला हूँ जो काफ़ी बेहद इंपॉर्टेंट है और अंत में आपको मैं लिस्ट दूंगी, सूची दूंगी कब कौन कौन से भारत के साथ कौन कौन से देशों के जो है T20 वर्ल्ड कप के मैच होने वाले हैं। तो काफ़ी एक्साइटमेंट है लोगों में, आज के युवाओं में T20 वर्ल्ड कप के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये इम्पोर्टेंट सेशन। तो भारत में कोरोना के मामले घटे, US ने लेवल 2 पर रखा। भारत में एक दिन में कोविड-19 के लगभग 25 से 166 नए मामले आए हैं जो 154 दिन में सबसे कम है। तो इस दिन जो है सबसे अधिक डोज दिए गए हैं, ये देख सकते हैं आंकड़े। तो एक दिन में 88 लाख से अधिक लोग कोरोना का टीका लगा चुके हैं। भारत में 16 अगस्त को कोविड-19 टीके में सर्वाधिक 88,13,000 से अधिक खुराक लगाई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि 88,13,000 खुराक के साथ अब तक का लगभग 55,47,00,000 जो है टीके की खुराक दी जा चुकी है। इसके साथ ही कुल 45% वयस्कों को टीके की कम से कम एक खुराक और 13% को जो दोनों खुराक दी जा चुकी है। तो काफ़ी बड़ी उपलब्धि है भारत के लिए और भी जो है सभी लोगों को आगे बढ़ चढ़कर सरकार की तारीफ करने की ज़रूरत है ताकि बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन हो सके आम लोगों को भी और आम लोग भी जो है वैक्सीनेशन से जुड़ सके। तो काफ़ी बड़ा जो है बदलाव देखने को मिला कि कोरोना में जो है सरकार के साथ साथ आम जनता भी
भागीदारी जो है सुनिश्चित कर रही है और बड़े पैमाने पे हो रहा है। तो देखिए सकते लिस्ट देख सकते हो आप, 17 अक्टूबर से जो शुरू हो रहा है। ओमान, बांग्लादेश, ओमान बनाम पीएनजी 18 अगस्त की बात की, अक्टूबर की बात की जाए तो आयरलैंड, नीदरलैंड, श्रीलंका, नाम्बिया, स्कॉटलैंड पीएनजी के साथ 19 अक्टूबर, 20 अक्टूबर, 21 अक्टूबर, इस तरह से सभी देशों के जो है मैच होने वाले हैं। तो स्थान भी देख सकते हो, 3:30 बजे, 7:30 बजे अबू धाबी में, मस्कट में, शारजा में ये होंगे। तो ये कुछ लिस्ट थी जानकारियों के साथ मैंने आपको साझा किया, तो आपको काफ़ी कुछ जानकारी मिली होगी। तो नॉकआउट का चरण भी है, 10 नवंबर, 11 नवंबर, 12 नवंबर फाइनल है। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट। आई होप आज की क्लास से आपको काफ़ी कुछ संतुष्टि मिली होगी। तो चलिए इसी के साथ आप सभी से विदा लेता हूँ। नेक्स्ट नए क्लास के साथ नई जानकारी के साथ मैं फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। सबक जाते थे आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस करना ताकि नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। स्टे हेल्दी एंड बी हैप्पी। थैंक यू अगेन। और बता दूं कि कल का क्लास नहीं किया, उसका लिंक मैं शेयर कर दिया है मैंने, आप वहाँ जाकर जुड़ सकते हो, कल क्लास को लाभ उठा सकते हो। तो चलिए बहुत ही धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। और यूजीसी नेट कॉमर्स के साथ साथ आप इस टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स की क्लास को भी ज्वाइन कर सकते हो।